अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नजर डालते हैं अलसुबह की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा को लेकर पूरे मुल्क में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बात को जहन में रखते हुए मथुरा में वाक़े शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया ने अपने लाउड स्पीकर को उतार लिया है। 2 दिन पहले कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर इंतजामिया ने भी अपने लाउड स्पीकर को बंद कर लिया। मथुरा से ये खबर है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में वाक़े कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद के लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए हैं। कमेटी ने यह फैसला फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए किया है। बता दें कि 20 अप्रैल यानी बुध को कृष्णा जन्मभूमि मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। भागवत भवन के ऊपर लाउड स्पीकर पर भजन बजाए जाते थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मजहबी मकामात पर नस्ब लाउड स्पीकर की आवाज़ इहाते से बाहर नहीं जानी चाहिए। जम्मू के संजवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान हुए तसादिम में एक CRPF के अफसर 2 अक्सरियत पसंद साथ हलाक हुए हैं। इस तसादिम में 9 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर व कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि संजवान जम्मू में तसादिम के दौरान मारे जाने वाले अक्सरियत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेज पर खुदकुशी हमला करने का मंसूबा रखते थे। उन्होंने कहा कि ये अक्सरियत पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल खुदकुशी हमला करके इस दौरे को मुतासिर करना चाहते थे। मौज़ूआत पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार जम्मू को जाए तसादिम IRP नामा निगारों के सवालों के जवाब में इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उमर खालिद ने कड़कड़डुमा कोर्ट से जमानत मुस्तरद किए जाने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। केस की समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकरीर जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज था। नई दिल्ली की ये खबर है। फसादात से मुतल्लिक APA केस में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने उमर खालिद को गांधी और भगत सिंह का हवाला देते हुए सरजनिश की कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी तकरीर इश्तियाल अंगेज है। बता दें कि उमर खालिद ने कड़कड़डुमा कोर्ट से जमानत की मनसूखी के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। केस की समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकारीर जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था काबिल एतराज़ इश्तियाल अंगेज था। बैतूल की एक शादी उस वक्त मौजूए बहस बन गई जब डॉक्टर दुल्हा ने शादी में हर किस्म के गुरूर को पसोपश्त डालकर बैलगाड़ी से बारात निकाली। अब हर कोई डॉक्टर की सादगी की तारीफ कर रहा है। बदलते वक्त में शादी ब्याह की तकरीबात बहुत महंगी और दिखावे से भरी हुई है, जिसमें ना किसी को महंगाई की परवाह है, ना माहौल की और ना ही उसकी कदीम सकाफत की। इन तमाम हकायक को नज़रअंदाज करते हुए ताज़ा तरीन मामला मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला से सामने आया है, जहां पेशे के एतबार से एक डॉक्टर ने अपनी शादी पर मुआशरे को अनोखा पैगाम दिया है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि अभी से कुछ देर कबल अक्सरियत पसंदों ने गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाई है। हमले में दोनों जख्मी हुए हैं और उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम इलाके से जुमा की शाम नामालूम अक्सरियत पसंदों ने 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दोनों मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि अभी से कुछ देर कबल अक्सरियत पसंदों ने गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाई। हमले में दोनों जख्मी हुए हैं और उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनका मजीद कहना था कि इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।